जोधपुर की एक सरसी दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे रही थे। एक लगभग 75-80 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, शहर की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धसे हुए किंतु संजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी जी लस्सी पियेंगे? मेरी इस बात पर दादी जी कम असंबित हुए और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसा देता तो बस 5 या 10 रुपये देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपये की एक ही है, इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर होने जाने की संभावना बहुत कम बढ़ गई थी। दादी जी ने सुख साते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमे किए हुए 7 रुपये थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किसके लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के लिए पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देकर ही हो गया था। रही बसी कसर इनकी इस बातों ने पूरी कर दी। एक मेरी आंख सलसलाए आई और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाला से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के इनके बराबर बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी के कुलकुलों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में ही आते अपने कुलकुलों पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गए, क्योंकि ऐसे करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था, इससे किसी को आपत्ति न हो सकती। हाँ मेरे दोस्तों, मुझे एक पल को घुरा, लेकिन वो कुछ कहते हैं उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी के कुलकुलों और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी जी थी जिनकी आंखों में तत्पित के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों की दुआएं थी। न जाने क्योंकि जब कभी हम 10-20 रुपये किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करते होते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सोचिए क्या वो 100 रुपये किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती हैं। जब कभी अवसर मिले ऐसा दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहे, भले ही कोई अपना साथ दे या ना दे।